अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है सर्कल का एक्स, और हमें ये कहा गया है कि वो जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, और उसमें जो चेंज आने के बाद जब उसको ऐड किया गया तो उसका जो रेडियस है वो 10.1 हो गया। इसका मतलब है हमें यहाँ पर सपोज़ करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो उसका रेडियस है वो एक्स है और वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर चेंज को ऐड करने के बाद उसका रेडियस हो गया 10.1, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो चेंज आया है यानी डेल्टा एक्स आया है वो 0.1 सेंटीमीटर है, क्योंकि 10 में 0.1 ऐड करेंगे तो 10.1 आएगा। ठीक है, तो ये हमें उन्होंने रेडियस का बताया कि ये रेडियस है और ये इसमें चेंज आया है। तो अब सवाल ये है कि फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन एरिया। अगर आपको रेडियस में चेंज आ गया बताया गया है तो आपने उसका जो एरिया है सर्कल का उसमें चेंज मालूम करना है। ना सिर्फ आपने उसमें जो चेंज आया है वो मालूम करना है एरिया ऑफ सर्कल में, बल्कि उसकी परसेंटेज भी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमारे पास एक्स हमने सपोज़ कर लिया रेडियस सर्कल का 10 सेंटीमीटर और डेल्टा एक्स। अब हमने यहाँ पर लिखना है, अगर इनको ऐड कर दें जो हमें सवाल में गिवन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10.1 सेंटीमीटर। सही है, तो अब हमें एरिया ऑफ सर्कल पता है क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कल का एरिया है उसका क्या फॉर्म होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर रेडियस है, रेडियस हमने यहाँ पर एक्स लिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब हमने चेंज मालूम करना है एरिया में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल लेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी हम डिफरेंशियल ले लेंगे और इस साइड पर भी हम डिफरेंशियल ले लेंगे। तो यहाँ पर तो डी ए रहेगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये पावर पहले आ जाएगी 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे डिफरेंशियल लेने के बाद। 2 पाई एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 10, और डी एक्स जो चेंज आया उसमें कितना था हमारे पास 0.1। सही है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 0.1 से तो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डिफरेंशियल आया है यहाँ पर 2 पाई, यानी 2 पाई सेंटीमीटर जो है वो इसमें क्या आया, यानी डिफरेंशियल में चेंज आया है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसका क्या कहते हैं उसको चेंज निकालना है एरिया का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर लिखेंगे रिलेटिव चेंज इन द एरिया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डी ऑफ ए की वैल्यू आती है तो उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल एरिया से। तो डी ऑफ ए हमारे पास क्या आया था, 2 पाई आया था। तो एरिया हमारे पास क्या था, टोटल जो एरिया ऑफ सर्कल है वो क्या है, क्योंकि हमें रिलेटिव चेंज निकालना है एरिया का, तो पाई यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2/x का स्क्वायर। तो एक्स हमारे पास कितना था, 10 था, जो इसकी पहली वाली वैल्यू है रेडियस की, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.02। ये हमारे पास आ गया उसका चेंज। लेकिन हमने उसकी हमें सवाल में ये है कि परसेंटेज चेंज भी आपने निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये हमने डेसिमल में ले लिया, अब इसके हम परसेंटेज निकालते हैं। तो 2/100 और मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी जब हमने किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं। ठीक है, जब भी कोई फ्रैक्शन आपको दी जाए, जैसे 2/5 दे दी गई है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। परसेंटेज का साइन वैसे ही रहेगा, इसको कैलकुलेट करके आप इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। इसी तरह हमारे पास ये फ्रैक्शन थी, एक तो हमने उसका चेंज भी निकालना है डेसिमल में, दूसरा हमने उसको फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास 0 से कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा, तो 2% आपके पास इसमें जो एरिया ऑफ सर्कल है उसमें चेंज आया है। तो ये हमारे पास था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का कैलकुलस का। सवाल ये कि द डायमीटर ऑफ द प्लांट, कहीं ट्री लिखा हुआ है कहीं प्लांट लिखा हुआ है, तो डायमीटर ऑफ द प्लांट वाज 8 इंचेस, यानी एक दरख्त है या प्लांट है, पौधा है जिसका जो डायमीटर था वो 8 इंच था। आफ्टर 1 ईयर द सरकमफ्रेंस ऑफ द प्लांट, 1 साल के बाद जो उसका सरकमफ्रेंस है प्लांट का वो 2 इंचेस इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पे
यह आप समझ लें कि यहाँ पर ये एक दरख्त है और उसका ये हमारे पास सेंटर से लेके ये बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या है, x है। सही है। तो उन्होंने कहा कि इसका जो डायमीटर है वो 8 इंच था। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है जो रेडियस होता है वो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा क्या है, डायमीटर है। तो अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना होगा, उसका हाफ, यानी रेडियस हमारे पास क्या होगा, 4 इंचज़। ठीक है। लेकिन हमें वो कह रहा है कि 1 साल के बाद उसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मीन ये सारा जो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक बाउंड्री का सारा डिस्टेंस, ये सरकमफ्रेंस होता है। यानी ये 1 साल के बाद जो है वो इतना इंक्रीज़ हो गया, कितना, 2 इंचज़ उसमें इंक्रीज़ आया। सही है। तो अब आपने ये बताना है कि इसमें हाउ मच डिड द डायमीटर ऑफ द प्लांट इंक्रीज़। तो आपने ये बताना है कि उसका डायमीटर टोटल कितना इंक्रीज़ होगा 1 साल के बाद। सबसे पहले इसका जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपने सपोज करना है रेडियस यानी x। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे कि इफ़ x इज़ द रेडियस ऑफ द प्लांट। अगर हमारे पास उसका जो रेडियस है प्लांट का वो x के बराबर हो तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा देन इट्स सरकमफ्रेंस वो कितना होगा, सही बात है 2 पाई r होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई x, क्योंकि हमने रेडियस को x के इक्वल सपोज किया हुआ है। अब सारी बात है इसमें हमने चेंज मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर डिफरेंशियल ले लेंगे। तो देयरफॉर टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, तो इधर डिफरेंशियल लेंगे और राइट साइड पर भी डिफरेंशियल लेंगे 2 पाई x। तो इधर हो जाएगा dc और इधर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई dx। ठीक है। तो ये हमने इसका डिफरेंशियल ले लिया, किसका, सरकमफ्रेंस का। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, चेंज इन सरकमफ्रेंस। तो अगर आप देखिए सवाल के अंदर आपको बताया गया है कि इसका जो चेंज आया है सरकमफ्रेंस का वो कितना है, 2 है, 2 इंचज़। तो हम क्या कह सकते हैं कि सवाल के मुताबिक यानी हमारे पास क्या है कि जो चेंज इन सरकमफ्रेंस है वो कितना है, 2 है। सही है। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन। तो जब ये भी 2 पाई dx भी dc के बराबर है और 2 भी dc के बराबर है तो ये आपस में भी इक्वल हुए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 विल बी इक्वल टू 2 पाई dx। सही है। तो अब यहाँ पर हमने dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो dx की वैल्यू आएगी वो 1/पाई होगी। अब ये हमारे पास dx मतलब किस में चेंज आया है, रेडियस में चेंज आया है, क्योंकि x हमने क्या सपोज किया था, रेडियस सपोज किया था। x क्या सपोज किया था, रेडियस। लेकिन सवाल जो पहला पार्ट है उसमें आपसे पूछ रहे हैं डायमीटर। तो जब आप डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसका हाफ करते हैं जो भी डायमीटर गिवन होता है। लेकिन अगर आपको रेडियस दिया हो तो डायमीटर से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको रेडियस दिया हुआ है तो फिर आपने जब डायमीटर निकालना होगा आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। यानी यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास ये रेडियस है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास 2/पाई। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया कि उसके डायमीटर में कितना चेंज आएगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि हमने किस तरीके से उसका जो एरिया है उसमें जो चेंज है वो मालूम करना है। जिस हमने सेकंड पार्ट करना है इसका, हमने एरिया में जो चेंज आया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका प्लांट का, वो मालूम करना है। तो एरिया ऑफ जो आपको पता है क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो उसका जो एरिया होता है वो पाई r² होता है। तो हमने रेडियस को x सपोज किया हुआ है, तो अब उसमें चेंज मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पर भी डिफरेंशियल लेंगे, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी डिफरेंशियल लेंगे। तो यहाँ तो dA ही रहेगा और राइट साइड पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई और उसके बाद x और फिर dx। सही है। अब हमने क्या कर देनी है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। x की भी हमें मालूम है और dx की भी हमने मालूम की हुई है। तो dA इज़ इक्वल टू 2 पाई, x की वैल्यू जाहिर बात है रेडियस है, 8 इंच दिया गया था ना आपको डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा इसका 4, और dx
हमने क्या फाइंड किया था अभी, जो चेंज इन उसमें आया था सर, चेंज रेडियस कितना आया था 1/पाई, ठीक है 1/पाई। डायमीटर में तो बाद में कन्वर्ट किया, तो 1/पाई हम लगाएंगे dx की जगह 1/पाई। इसको सॉल्व करेंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इसका चेंज इन एरिया आएगा वो हमारे पास 8 स्क्वायर इंचज़ आएगा, क्योंकि हम रेडियस में डील कर रहे हैं, एरिया में डील कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर इंचेस लगा रहे हैं। अगर वॉल्यूम होता तो हम क्यूबिक इंचेस लगाते। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सरसाइज 2.3 का।